शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। समय का प्रभाव, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में समय का प्रभाव पड़ता है और इस समय के प्रभाव को ही कालचक्र कहा गया है। यानी कालचक्र का प्रभाव भरत और ऐरावत क्षेत्र में पड़ता है और इस प्रभाव के अनुसार हमारे जीवन में सुख या दुख जो भी होता है काल के प्रभाव से भी इसका वर्णन किया गया है। जैसे हमने देखा कि प्रथम दो आर्य जो कहे हैं वह सुषमा सुषम और सुषम यानी सुख ही सुख और सुख, ये आर्य के नाम हैं। और इस आर्य में जो कहा गया था कि युगलिक ही होते हैं, कल्पवृक्ष से ही जीवन निर्वाह चलता है, कोई भी काम नहीं, परिश्रम नहीं, दुख नहीं, समस्या नहीं। जो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते थे वह भी वनस्पति काय के होते थे। इन वृक्षों के पास मनुष्य कभी भी कोई याचना नहीं करता है, फिर भी इन वृक्षों से प्राप्त होने वाले पदार्थों से ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ति हो जाती है। एक क्षेत्र के समय में मनुष्य युगलिक के रूप में जन्म धारण करते हैं और युगलिक रहकर ही जीवन पूर्ण कर लेते हैं। पुण्य इतना होता है कि उस वजह से शरीर की जो भी रचना होती है, मजबूताई होती है, ऊंचाई होती है, ये सब उत्तम लक्षणों से युक्त होती है। शरीर कांतिमान होता है, सुरेख होता है, सुस्वर होता है, मनोहर रूप होता है, सरल स्वभाव होता है, निरभिमानी होते हैं, मंद कषाई होते हैं और भद्र परिणामी यानी बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। कल्पवृक्ष से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाने के कारण न असंतोष है, न वैरझेर है, न अदेखाई है, न संघर्ष आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ पे न मक्खी मच्छर के उपद्रव है और जैसे कहा जाता है क्षुद्र जीव जंतु के पे उपद्रव नहीं है। हिंसक पशु जैसे कि सिंह है, बाघ है, सर्प है, ऐसे हिंसक पशुओं के भी उपद्रव वहाँ पे नहीं रहते हैं। और समाज व्यवस्था में अगर देखा जाए तो न कोई वहाँ पे स्वामी है, न कोई सेवक है, न राजा है, न प्रजा है। और अगर जो जीवन व्यवस्था है उसमें न जरा है और न रोग है शरीर में, तो ऐसा जो जीवन कहा गया है वहाँ पे प्रत्येक एक युगल को ही जन्म देता है। और जो परिवार की व्यवस्था होती है वह भी जैसे कह सकते हैं कि हम दो और हमारे दो, इसलिए परिवार भी वहाँ पे छोटे ही रहते हैं। कल्पवृक्ष से मिलने वाले जो फल होते हैं इतने मीठे, मधुर, सुपाच्य और बल और वीर्यवर्धक होते हैं। और इस आर्य में जैसे कहा गया है कि भूमि भी जो होती है वो अत्यंत समतल यानी एक जैसी भूमि होती है, वहाँ पर खड्डे और वो जो जमीन की विषमता बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती। विविध प्रकार के उद्यान, वन, उपवन फूलों से, फलों से इतने भरे हुए होते हैं और सभी जगह हरियाली हरियाली ही दिखाई देती है। गांव, नगर, मकान ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है। सोना, चांदी, रत्न के अलंकार या ये उपलब्ध होता है फिर भी उसका आकर्षण नहीं होता है। और बिल्कुल ही वहाँ पे जैसे कहा जाता है कि सभी प्रकार के पशु, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल होने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं किया जाता। जो भी चलना है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पाँव का ही उपयोग वहाँ होता है, सब पैदल ही वहाँ पे जाते हैं। अब ऐसा जो आरा, दूसरा आरा यानी दूसरे आरा जब भी खत्म होता है और उसका शेष काल जब बाकी होता है तो अब तीसरे आरे का प्रारंभ होने जाता है और इस आरे का नाम बताया गया है सुखमा दुखमा यानी बहुत सुख और कम दुख। यानी कंपैरेटिवली पहले और दूसरे आरे के
कंपैरिजन में इसमें भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, उत्तमोत्तम जो है उसकी अब अनंत गुनी हानि शुरू हो जाती है। जो देहमान है, हमारा आयुष्य है, वो घटते घटते कम होने लगा है। अब आहार की इच्छा जैसे पहले आरे में 3 दिन के बाद, दूसरे आरे में 2 दिन के बाद आहार की इच्छा होती थी, अब तीसरे आरे में यानी इस समय में आहार की इच्छा ऑल्टरनेटिव डेज यानी एकांतर आहार की इच्छा होती है। मृत्यु के 6 महीने पहले ही युगलिक पुत्र पुत्री को जन्म देते हैं और उनका 79 डेज तक पालन पोषण करते हैं। अब यह जो ट्विंस होते हैं वह स्वावलंबी बनते हैं और स्वतंत्र बनकर सुखपूर्वक विचरने लगते हैं। अब सभी लक्षण जो पहले और दूसरे के आरे के समान ही अब तक चल रहे हैं। अब तीसरे आरे के तीसरे आरे का समय जो है वो अंतिम समय तक यानी 3 भाग उसके कंप्लीट हो गए हैं। वो कंप्लीट हो जाने के बाद अब वहाँ पर कल्प वृक्ष जो पहले सब देते थे उनका प्रभाव, काल का जो प्रभाव पड़ता है समय के ऊपर, उस कारण से कल्प वृक्ष से पूरी होने वाली सभी वस्तु अब प्राप्त नहीं मिलती है और इसी कारण युगलिक मनुष्यों में परस्पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस विवाद का अंत करने के लिए, झगड़ों का समाधान करने के लिए यहाँ पर कुलकर की व्यवस्था शुरू हो जाती है। कुलकर यानी ऐसे समाज व्यवस्थापक मर्यादा पुरुष होते हैं जो बहुत ही प्रतापशाली और विद्वान मनुष्य होते हैं। यहाँ पे जो 15 कुलकर की व्यवस्था बताई गई है उसमें से अगर अभी क्या हो रहा है, हमारी इच्छाएं बढ़ रही है और कल्पवृक्ष से वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही है और इसी कारण असंतोष, विवाद ये सब समाज में चालू हो जाता है और थोड़े थोड़े अशोभनीय ऐसे या दोष वाले वर्तन शुरू हो जाते हैं। और अर्थात जब कोई मनुष्य अशोभनीय ऐसा वर्तन करना चालू करता है तो उसको दंड के रूप में 3 प्रकार के जो दंड अलग अलग बताए गए हैं। प्रथम 5 कुलकर के समय में हाकार दंड की व्यवस्था थी। हाँ यानी ऐसा शब्द, हाँ आपने अपराध किया है, ऐसा उसका अर्थ होता था और ऐसे कृत्य पर कुलकर खेद व्यक्त करते थे सिर्फ और सिर्फ हाँ बोलकर, और खेद व्यक्त करने के बाद अपराधी के लिए यही दंड पर्याप्त होता था और इससे अपराधी लज्जित हो जाता था और वह अपराध करने से रुक जाता था। इसके आगे के 10 जो कुलकर थे वहाँ पे मकार दंड नीति अपनाई जाती थी। मकार यानी क्या? माँ शब्द का अर्थ होता है मत, यानी ऐसा मत करो, ऐसा ही कुलकर बोलते थे। और इस प्रकार का दंड जो दिया जाता था तो इस दंड देने से अपराध का दंड दिया जाता, ऐसा कहा जाता था। इसके बाद के 5 जो कुलकर थे उनके समय में जो दंड यानी वहाँ पे अब कठोरता थोड़ी बढ़ जाती है और धिक शब्द कहकर दंड दिया जाता है। धिक का अर्थ होता था धिक्कार, आपका धिक्कार हो। तो इस समय पे अपराध ऐसे दंडों से लज्जित होकर जो अपराधी है वह अपराध से विमुख हो जाते थे। यद्यपि कल्पवृक्ष का जो प्रभाव था या फलदायिनी जो शक्ति थी वह क्रमशः कैसे होने लगी है? क्षीण होने लगी है। और इस समय जैसे कल्पवृक्ष का निर्वाह होता था हमें पता है, इसीलिए असी कृषि यानी व्यापार व्यवसाय की कुछ भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। अब जैसे जैसे यहाँ पर आजीविका की आवश्यकता बढ़ने लगी और वहाँ पर जैसे जोड़े से उत्पन्न होते जोड़े ही रहते थे और तीसरे आरे का समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा था, तभी जो 15वें कुलकर है उनके यहाँ हम प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। और जैसे कहा गया कि कल्पवृक्ष के प्रभाव के कारण अभी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे सभी कल्पवृक्ष का जो भी प्रभाव था वो स्लोली कम होने लगा और अब मनुष्य जो है
वह क्षुधा से पीड़ित और व्याकुल होने लगे। अब मनुष्यों की यह दशा देखकर दया भाव लाकर उनके प्राणों की रक्षा के लिए वहाँ पर स्वभाव था उनको 24 प्रकार के धान्य और मेवा वगैरह, जो तीर्थंकर है पहले प्रथम ऋषभदेव तीर्थंकर वह खाने के लिए बतलाते हैं। अब जैसे ही धान्य खाना शुरू करते हैं वैसे ही वह कच्चा धान्य खाने से पेट में दर्द होने लगता है और सब अपने परमात्मा के पास जाकर कहते हैं, नाथ जैसे ही ये हम खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है। तब जो तीर्थंकर है वह वहाँ पे अग्नि की उत्पत्ति करते हैं, यानी अब तक अग्नि नहीं थी, अब अग्नि वहाँ पे आने से वह कहते हैं अब अग्नि में पकाकर आप खा सकते हो। और जैसे ही धान्य अग्नि में डालते थे तो वह धान्य तो जल जाता था, तो इसीलिए उनको पता नहीं रहता था कि ये हमारे हाथ में, तो अग्नि में डालने के बाद हम कुछ भी नहीं खा पाते हैं। तो वो जाकर फिर से तीर्थंकर को कहते थे, यह अग्नि तो राक्षस है, उसका तो पेट ही नहीं भरता है, तो वो हमें क्या देगी। ऐसे कर कर अब जो ये कुंभकर या कुलकर की जो स्थापना करके वहाँ पे एक व्यवस्था बनाते हैं और सभी को बर्तन बनाना सिखलाते हैं। अब ऐसे 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 स्लोली पुरुषों की 72 कलाएँ, स्त्रियों की 64 कलाएँ, 18 लिपियाँ, 14 विद्याएँ, ऐसे ऐसे जीताचार जो कहा जाता है कि जीताचार सिखाया जाता है। और वहाँ पर अब राज्याभिषेक यानी ऊर्ध्वलोक से देव आकर हमारे तीर्थंकर का राज्याभिषेक करते हैं, उनको राजा बना लेते हैं। राजा बनाने के बाद यहाँ पर लग्नोत्सव यानी देवों द्वारा उनका पानी ग्रहण किया जाता है। अब तक ये व्यवस्था नहीं थी, अब प्रथम तीर्थंकर के समय से यह व्यवस्था यानी पानी ग्रहण या लग्न विवाह व्यवस्था शुरू हो जाती है। और जो जो कुटुंब की वृद्धि होने लगती है वैसे वैसे गांव नगर आदि की भी वृद्धि होने लगती है और इस प्रकार भरत क्षेत्र की आबादी भी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे अब संपूर्ण सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था सेटल हो जाती है वैसे वैसे अब तीर्थंकर राज्य त्याग और संसार त्याग कर कर क्या कर लेते हैं, संयम ग्रहण करते हैं। और संयम ग्रहण करने के बाद पुरुषार्थ कर कर 4 घाती कर्मों की निर्जरा करने के बाद क्या होता है, उनको केवल ज्ञान हो जाता है। अब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस आर्य में साधु साध्वी श्रावक श्राविका इस तीर्थ की स्थापना होती है और तीर्थंकर हमारे कल्याण के लिए यानी मनुष्यों को सही दिशा बताने के लिए समोसरण में सम्यक ज्ञान की देशना देते हैं। और ये सभी अब यहाँ से जैसे ही तीर्थ की स्थापना हो जाती है तभी वहाँ पे जो अब तक पहले दूसरे आर्य में जैसे हमने कहा वहाँ के मनुष्यों की एक ही गति होती है, वह है देव गति। अब यहाँ जैसे ही तीर्थ की स्थापना होती है और वैसे ही 5 गति अब मनुष्यों के लिए ओपन हो जाती है। 5 मनुष्य जो गति है वह है देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंज गति, नरक गति और एक गति यानी मोक्ष गति। अब इस समय में जो भी तीर्थंकर खुद तो मोक्ष में जाते ही हैं, उनके साथ संयम अंगीकार करके अनेक आत्माएं यहाँ से मोक्ष जाना शुरू हो जाता है। ऐसे करके तीसरा आरा समाप्त होते ही 42,000 का समय बीत जाने के बाद चौथा आरा शुरू होता है और इस आरे का नाम है सुखमा दुखमा यानी दुखमा सुखमा यानी दुख ज़्यादा और सुख कम, यानी दुख विषमता ज़्यादा और सुखमय परिस्थिति कम होने लगती है। और क्रमशः जैसे ही अब काल का परिणाम, समय का परिणाम, ऐसे इसी कारण से देहमान घटते घटते 500 धनुष्य का हो गया है। आयुष्य भी घटते घटते कम होते जा रहा है। अब पसलियाँ जो है वो सिर्फ 32 ही या भी होती है। और इस समय में जो बाकी के 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती
नौ वासुदेव, नौ बलदेव और नौ प्रतिवासुदेव इस समय में जन्म लेते हैं। यानी इस समय में सर्वश्रेष्ठ पुरुष या परम पुरुष जिनको कहा गया है इस आरे में जन्म लेते हैं। यानी 63 शलाका पुरुषों का ये आरा होता है। और इसी कारण से इस आरे में जैसे कहा गया है कि तीर्थ की स्थापना, समोसरण, देशना ये सब चलता ही रहता है। और इस आरे में भी मोक्ष के दरवाजे हमारे लिए ओपन रहते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ करके वहाँ से तीर्थंकरों के साथ बहुत सारी आत्माएं मोक्ष गति को प्राप्त कर लेती हैं। इस चौथे आरे की समाप्ति होने में जब 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी रहते हैं तभी अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होता है। अब भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हो जाता है उसके बाद 12 साल के बाद गौतम को जैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है तो 12 साल के बाद गौतम का निर्वाण होता है। उसके बाद सुधर्मा स्वामी 8 वर्ष केवल ज्ञान के पर्याय में रहने के बाद उनका निर्वाण, और उसके बाद 44 ईयर्स तक केवली अवस्था में जम्बू स्वामी रहते हैं और वह केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष में जाते हैं। यानी भगवान महावीर के बाद अब तीसरे आरे के हमने देखा कि 3 वर्ष और 8.5 महीने ही बाकी थे और चौथा आरा बाद में बैठ जाता है, लेकिन 5वां आरा बैठ जाता है। चौथे आरे के अंतिम समय में यानी वहाँ जन्म लिए हुए 5वें आरे में मोक्ष में गए हैं। यानी 5वां आरा बैठने के बाद 64 वर्ष तक केवल ज्ञान रहा और उसके बाद मोक्ष भी गए। और बाद में जब भी लास्ट जम्बू स्वामी मोक्ष में गए तब अब मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए और 5वें आरे के लिए हमारे जिस आरे में हम हैं उनके लिए मोक्ष के दरवाजे अब बंद है। अब ये बातें हमने देखी क्योंकि तीसरे और चौथे आरे में भाग्यशाली वो आत्माएं हैं जो खुद तीर्थंकरों के समय में थे और जिन्होंने उनकी देशना सुनने के बाद सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद और मोक्ष के दरवाजे खुले रहने के कारण से वह मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। अब ऐसे जैसे ये समय का या काल का प्रभाव हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन एक क्षेत्र जम्बूद्वीप में या मध्यलोक में ऐसा है जहाँ पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है और हमेशा के लिए एक जैसा ही समय होता है। और वो समय यानी हमारे तीसरे और चौथे आरे के परिणाम जैसा ही होता है और वह क्षेत्र है महाविदय क्षेत्र। महाविदय ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काल का कोई भी परिणाम नहीं होता। उसके जो ये चौथे आरे के लक्षण कहे गए हैं वैसे ही यानी वहाँ सदा के लिए तीर्थंकर होते हैं, सदा के लिए मोक्ष गति खुली होती है, उसके दरवाजे खुले होते हैं और वहाँ से आज भी बहुत सारी आत्माएं मोक्ष जा रही है वर्तमान स्थिति, क्योंकि वहाँ पे काल का प्रभाव है ही नहीं। तो ऐसे अगर क्षेत्र का हम विचार करते हैं या बात करते हैं या अगर हमें सोचना है कि काल का प्रभाव 15 कर्मभूमि और जब तक तीसरे आरे में जब तक कल्पवृक्ष थे तब तक वो अगर भरत क्षेत्र का ही क्षेत्र है लेकिन फिर भी वह अकर्म भूमि कही जाती थी। बाद में कल्पवृक्ष जब नष्ट हो गए तब बाद में वह कर्म भूमि के हिसाब से चलने लगती है। अब जैसे कहा गया कि कर्म भूमि 15 है, 5 भरत, 5 चिरवत, 5 महाविदय, ऐसे ही काल के प्रभाव से कर्म भूमि भी अपना काम करती रहती है। अब मनुष्यों का जो भी अपने कर्म के हिसाब से वो अपनी गति प्राप्त कर सकता है। पहले दूसरे आरे के मनुष्यों की गति सिर्फ और सिर्फ देव गति होती है। अब तीसरे आरे से मनुष्यों की गति जो है वो 5 गति में क्या हो गई, दरवाजे उनके सभी गति के ओपन रहते हैं। अब जो ये हमारा 5वां आरा जिस आरे में हम वर्तमान में है, इस आरे में आने के कारण यानी इस क्षेत्र में समय के अनुसार जिनका जो जन्म होता है जहाँ पर होता है
उसके पीछे भी कर्म का सिद्धांत ही लागू पड़ता है। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं और अब ये जो समय और क्षेत्र का एक दूसरों के ऊपर जो परिणाम होता है उसके हिसाब से हम ये तय कर सकते हैं अगर मनुष्य गति में भी हम अगर जन्म लेते हैं तो हमें कौन से क्षेत्र में जन्म लेना है। और इसीलिए यह देखना बहुत ज़रूरी है कि काल कैसे परावर्तित होता जाता है। काल के हिसाब से हमारा पूरा शरीर से लेकर हमारा स्वभाव, नेचर, हमारे कर्म ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। और इसी हिसाब से हमें अगर हम ये देखते हैं और हमें समझते हैं तो इतना तय हम ज़रूर कर सकते हैं कि सिद्ध गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य गति बहुत 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 ज़रूरी है। मनुष्य गति से ही हम सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, लेकिन क्षेत्र और समय कौन सा होना यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब पांचवें और छठे आर्य की जो स्थिति या जो भी उसके लक्षण हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में जिनाग्ना के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।